आई यूज़ टू थिंक कि अगर मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये बोलूँगा ना कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता और मैं सारे काम कर सकता हूँ, then they would trust me more and they would entrust me with taking care of them. They would entrust me with taking responsibility, taking charge. और वो मेरी लीडरशिप को ट्रस्ट करेंगे, वो मुझे खुद लीडर बनाना चाहेंगे बिकॉज देर बी लाइक यार ये बंदा तो बड़ा फेयरलेस है, ठीक है, और ये बंदा सारे काम भी कर सकता है. लेकिन आई डिस्कवर्ड दिस वन थिंग, आई लर्न दिस वन थिंग इन एन ऑडियो बुक दैट आई एम करंटली लिसनिंग टू कॉल्ड द वे ऑफ द सुपीरियर मैन बाय डेविड डीडा. एंड उसके अंदर चैप्टर 4 है आई थिंक गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, which talks about knowing your limitations and not faking them. तो उसके अंदर बेसिकली मैंने उसको 4 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया, ठीक है. पहला पॉइंट इज़ एक इंसान कैसे अपनी लिमिट्स ना जानकर मुतमईन रह सकता है, ठीक है. लाइक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी फॉरेन टू मी नाउ, ठीक है. पहले मैं होता था कि हाँ यार लिमिट्स जानने में क्या रखा है, मतलब ठीक है लाइफ गुजर रही है जैसी गुजर रही है, चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है. बट नाउ आई रियलाइज़ कि ये तो जानवरों के जीने का तरीका है. आपने देखा है कभी एक गाय को, ठीक है, दूसरे दिन जिसने ज़िबा होना है, ईद के दूसरे दिन जिस गाय ने ज़िबा होना है ना, उसको पता है कि उसकी कुर्बानी होने वाली है, उसने देख लिया है, ठीक है, कि उसके बॉयज़ के साथ क्या हुआ है या उसके गर्ल्स के साथ क्या हुआ है, जो भी जिसके साथ भी क्या हुआ है उसने देख लिया है. लेकिन वो एक बच्चा टहला रहा होगा और वो उस बच्चे को लात मार के भागेगी नहीं. हालांकि अगर गाय एक बच्चे को लात मार दे, बच्चा दीवार पर चिपका हुआ होगा, टूडी बन जाएगा बच्चा. टॉम एंड जेरी वाला सीन चल रहा होगा बच्चे के साथ. आपने जहाँ पे भी उसको बांधा हुआ है जिस खूंटी से, अगर वो लोहे की उससे नहीं बांधा हुआ आपने, तो इट्स वेरी लाइकली कि वो आराम से रस्सी तोड़वा कर भाग सकती है. नहीं भागेगी. अपनी लिमिट्स का ही नहीं पता, अपनी स्ट्रेंथ का ही नहीं पता, अपनी कैपेबिलिटीज़ का ही नहीं पता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू थिंक कि यू कैन लिव विदाउट नोइंग योर बाउंड्स, विदाउट नोइंग योर एक्चुअल लिमिट्स, यू आर मिस्टेकन. अभी नहीं तो इन द नियर फ्यूचर और इन द फार फ्यूचर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अपनी बाउंड्रीज़ और अपनी लिमिटेशंस को जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. सेकेंड थिंग, इफ़ यू एक्चुअली क्लेम कि भाई मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता, ठीक है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं. वन ऑफ 2 थिंग्स कैन हैपन. ए, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको के सामने आप ये क्लेम कर रहे हैं, दे रियलाइज दैट यू आर लाइंग एंड दे स्टॉप ट्रस्टिंग यू, ठीक है. उनका आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, आपके ऊपर से भरोसा टूट जाएगा. दे विल बी लाइक यार ये बंदा मुंह का फायर है, ठीक है. उनको भी, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी लिमिट्स क्या है, अगर आपको पता भी है तो आप वो छुपा रहे हो, तो उनको भी नहीं पता कि आपकी एक्चुअल लिमिट्स क्या है. अब एक अगर चीज़ आपकी लिमिट के अंदर आ रही है, आप वो काम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, वो तब भी आपको नहीं देंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना कि आप एक्चुअल में कर क्या सकते हो, क्योंकि आपने कोई क्लियर बाउंड्री तो डिफाइन की नहीं है. एंड दिस विल एक्चुअली यू नो क्या कहते हैं उसको, आपको महरूम कर देगा उस चीज़ से, उस कह लें एहसास से, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो वी एज मेन ऑफन टेक प्राइड इन टेकिंग. जैसे अगर मेरी अम्मी का कोई काम है, अगर मैं वो करूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी यार मैंने अपनी अम्मी का ये काम फंसा हुआ था, वो काम निकलवा दिया, ठीक है. लेकिन अगर अम्मी को मेरा पता ही नहीं है कि भाई मेरी एक्चुअल में, मेरा बेटा एक्चुअल में क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो उनको भाई 30 मार खान वाली कहानियाँ सुनाई हैं, तो मुझे वो काम नहीं देंगी. वो बोलेंगी पता नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. वेयरएज अगर एक छोटा काम है, ठीक है, मेरी लिमिट लेट से मैंने 100 बताई हुई है लेकिन एक्चुअल में 20 पे है, अगर मैंने 20 बताई होती ना, तो वो मुझे 20 के अंदर जो काम आ रहे होते ना, वो एटलीस्ट वो काम दे देती और उससे ही मुझे फुलफिलमेंट मिल जाती, सेटिस्फैक्शन मिल जाती एंड एक मोटिवेशन मिल जाती टू पुश माई सेल्फ फर्दर. दूसरी चीज़ दैट कैन हैपन इज कि आपकी फैमिली को या तो पता ही नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप बहुत ना लाइक ओपी किस्म के, लाइक टाइट किस्म के झूठे हो, ठीक है, और आपकी फैमिली को नहीं पता चला कि आपकी एक्चुअल में लिमिट्स क्या है. अब वो आपको एक काम दे देते हैं विच इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, ठीक है, और उस काम पे जाके आप भंड मार देते हैं, ठीक है. फिर क्या होगा, आप भरोसा भी टूट गया और काम भी खराब हो गया और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि यार इसको काम नहीं देना, ये काम खराब करता है. और क्योंकि इसने बोला था, एक तो ये होता है ना कि यार आई एम नॉट श्योर, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई एंड देन आई मेस दैट अप, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एक चीज़ जिसके ऊपर मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, फुल ऊपर से आ रहा हूँ कि यार मैं तो ये चीज़ पक्का पक्का कर सकता हूँ, और फिर मैं उस चीज़ में जाके अगर हक दूँ ना तो वो बहुत ऑफ सीन है भाई. क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम. आप व्लॉगिंग करते हो? हाँ. क्या चैनल नाम? शमून इरफान. हाँ, शमून इरफान. शमून इरफान जी. तुम यहीं पे सामने रहते हो या उधर रहते हो? हाँ, सामने रहता हूँ। वो जो जहाँ लाइट जली है हाँ, जहाँ पे लाइट जल रही है उसके बराबर से बराबर वाला। उसके बराबर, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे? ये इधर राइट पे. तीनों वहीं के हो? हाँ जी. हाथ हिलाना है, हाँ, हाथ हिलाना है कैमरा में. एक मिनट रुको, हेलो. थोड़ा सा इस तरफ हो जाओ, ऐसे नज़र नहीं आएगा. एक मिनट रुको, माइक मेरे पास लगा हुआ है.
कुछ कहना चाहेंगे आप? हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं, आप हमें आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं हमें, सही है। इसको अभी 2 मिनट पहले तक पता भी नहीं था कि मैं ब्लॉग करता हूँ यार हाँ, तो दैट वाज अ फन इंटरेक्शन दैट वाज अ फन इंटरेक्शन, ये बीच में आ गए थे। खैर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट ऑफ द ओवरऑल 4 पॉइंट्स जो हमने कवर करने थे। द थर्ड पॉइंट इज पीपल ऑफन फियर द फीलिंग ऑफ फेयर, क्योंकि ज़ाहिर अनकंफर्टेबल चीज़ है ना, और फेयर को हम अक्सर कैटास्ट्रोफाइज करते हैं। हर चीज़ को हम ना, लोनलीनेस को स्पेशली इंसान कैटास्ट्रोफाइज करता है टू डेथ, ठीक है। क्योंकि प्री हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इंसान जब अकेला होता था, जब अपनी ट्राइब के साथ नहीं होता था, जब लाइक वो स्टोन एज टाइप का टाइम चल रहा था, तो वो मर जाता था यूजुअली। कोई उसको शेर आके खा जाता था या कोई हाथी को चल के चला जाता था, व्हाट्सएवर, ठीक है। तो पीपल ऑफन लिंक, जो ये लिंक है ना लोनलीनेस और डेथ का, ये बहुत करीबी है हमारे प्राइमल ब्रेन के अंदर। तो वी ऑफन फियर द फीलिंग ऑफ फेयर, बट आई थिंक के फीलिंग फेयर इज वन ऑफ द ट्रूएस्ट फॉर्म्स ऑफ बीइंग अलाइव। क्योंकि जब आप फेयर फील करते हो ना, दैट इज व्हेन यू एक्चुअली स्ट्राइविंग टू बी अलाइव, ठीक है। आप डर किस चीज़ से महसूस कर रहे हो? डर इस चीज़ से महसूस कर रहे हो ना कि अकेला हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे तो मुझे ऑस्ट्रेसाइज कर देंगे, सोसाइटी बाहर फेंक देगी, तो फिर अगेन अकेला हो जाऊंगा, मेरी रेस रुक जाएगी, मेरे से कोई शादी नहीं करेगा, मेरे बच्चे नहीं होंगे, मैं अकेला मर जाऊंगा, ठीक है। अगेन, तो दैट व्हेन यू आर फीलिंग दैट फेयर, दैट इज एक्चुअली द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ बीइंग अलाइव। और इसको आप एक्सपीरियंस करोगे ना, तभी आई थिंक आप एक्चुअल में ग्रोथ के करीब आ सकोगे। बिकॉज लेट्स से आपकी ये लिमिट है, ठीक है, और लिमिट के जब भी पास जाओगे ना, डर लगेगा। आपकी ये लिमिट है, ठीक है, और आपको इस लिमिट को बढ़ाना है, आपने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। व्हेन यू आर हेयर यू वॉन्ट फील फेयर मच, ठीक है। व्हेन यू आर हेयर यू वॉन्ट फील फेयर एट ऑल। लेकिन जब आप यहाँ आ जाओगे ना, आपको डर लगेगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप अपने बाउंड्रीज को टच नहीं करोगे, अपने एज पे जीना शुरू नहीं करोगे ना, तब तक इस बाउंड्री को आप ऊपर पुश नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप एक साथ अपनी बाउंड्री के साथ आके टच करोगे ना, देन यू कैन एक्चुअली ड्राइव इट फॉरवर्ड। यहाँ से मैं ऊपर नीचे जितना भी हो जाऊँ ना, माई हैंड इज नॉट एक्चुअली मूविंग ऊपर, ठीक है। मैं अपना हाथ कर सकता हूँ लेकिन वैसे नहीं मूव होगा ठीक है। तो आई हैव टू एक्चुअली, अगर लेट्स से ये हाथ मेरा पैरालाइज्ड है या फ्रोजन है व्हाटसोएवर, तो आई एक्चुअली हैव टू, ये मेरी लिमिट है ना, मेरे हाथ की यहाँ तक जाने की लिमिट है। तो मुझे अपने हाथ को खुद पकड़ के, अपने हाथ को लिमिट को जो भी आप बोलें, मेटाफोर के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई हैव टू मूव दिस अप माई सेल्फ। और ये मूवमेंट जो है ना, दैट इज गोइंग टू बी अनकंफर्टेबल, क्योंकि अगर मेरा हाथ फ्रोजन है, मेरे शोल्डर में दर्द है, एंड आई एम मूविंग दिस ऊपर, ठीक है। फिजियोथेरेपी के अंदर भी क्या होता है, आपके रेंज ऑफ मोशन को, आपकी जो मोशन की अभी कैपेसिटी है, उसको इंप्रूव किया जाता है, और उसमें पेन होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ द लास्ट थिंग, द फोर्थ थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज feeling your fears and working around your limitations and improving them is a very humbling experience. और हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस कोई बुरी बात तो नहीं है, मतलब ह्यूमिलिटी हो अच्छी बात है, ह्यूमिलिटी बहुत ज़्यादा हो अच्छी बात है, ठीक है। फेक ह्यूमिलिटी इज़ लाइक काइंड ऑफ सीन, ठीक है, कि अरे हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो ये हैं, जो अक्सर एक्चुअल में बहुत एरोगेंट लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो परफॉर्मेटिव ह्यूमिलिटी का अलग सीन है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट ट्रू ह्यूमिलिटी, व्हेन यू नो कि आप कहाँ से आए हो, आप बहुत ऊपर भी पहुँच गए ना, आपको पता होगा कि यार मेरी लिमिटेशंस, बिकॉज यू आर एक्चुअली अवेयर ऑफ योर लिमिटेशंस, उस टाइम पे भी और अभी भी यू विल नो कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ पहुँचा हूँ और मैं कहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको हमेशा ना ग्राउंडेड रखेगी, और आप किसी भी इंसान को जो अभी उसकी लिमिटेशन भले आपसे नीचे हो, आप कभी भी उसको कमतर नहीं समझोगे। समझ सकते हो, लेकिन इट्स लेस लाइकली कि आप उसको कमतर समझो, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर अभी इसकी लिमिट यहाँ पे है ना, तो कल इसकी लिमिट यहाँ पे हो सकती है। एंड दैट्स अ वेरी ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस, दैट्स अ वेरी, अगेन जैसे मैंने कहा कि ह्यूमिलिटी इससे बड़ी आती है आपके अंदर, क्योंकि आपको पता होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही आपके डिफाइनिंग कैरेक्टर ट्रेट्स को हाईलाइट करके रखेगा। आपको पता होगा कि यार जब मैंने रेस स्टार्ट की थी ना, जब मैंने दौड़ना शुरू किया था, तो मेरे कुछ ये ट्रेट्स थे जो मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे दोस्त वैल्यू करते थे, और अब जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और इससे आगे भी जाना चाहता हूँ, तो वो ट्रेट्स जो हैं वो मैं खो तो नहीं चुका। क्योंकि अगर आपको इनिशियल में पता ही नहीं होगा अपनी लिमिटेशंस का, अपनी बाउंड्रीज़ का, व्हेन यू डोंट नो इन द स्टार्ट वेयर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट का ही नहीं पता, तो फिर आप जा कहाँ रहे हो और उस जर्नी के ऊपर आप कैसे डेवलप हो रहे हो, ये भी आप चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कि मेरे कैरेक्टर के अंदर, मेरी पर्सनालिटी के अंदर किस तरीके के शिफ्ट्स आ रहे हैं। मैं एरोगेंट तो नहीं हो गया, मैं अपने से करीबी लोगों को दूर पुश तो नहीं कर रहा, गला सूख गया मेरा खैर, दैट इज़ वेयर आई एंड द वीडियो।